नमस्कार। मैं डॉक्टर संतोष कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज चंबा। आज एक और सामाजिक समस्या को लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। आज जो समस्या, जो भी बात मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ, आर्थिक विषमता, समाज की जो आर्थिक विषमता है उसको लेकर पिछले 3-4 दिनों में एक बहुत ही हृदय विदारक घटना हिमाचल में हुई। एक ज्वालामुखी क्षेत्र का कुलदीप कुमार नामक एक व्यक्ति, जिसको अपनी गाय बेचना पड़ी। 6,000 रुपए में उसने अपनी गाय बेच दी, क्योंकि उसको मोबाइल फोन चाहिए था। अपने बच्चे को ऑनलाइन स्टडी करवानी थी, ऑनलाइन पढ़ाई। एक पिता जिसको अपने बच्चे को ऑनलाइन पढ़ाई करवानी है, एक कक्षा 4वीं में पढ़ रहा है और एक कक्षा 2री में पढ़ रहा है। अनु और दीपू उसके 2 बच्चे हैं, जो कि एक क्लास 4 में पढ़ रहा है और एक क्लास 2 में पढ़ रहा है, 2री में पढ़ रहा है। उनको ऑनलाइन कोरोना संकट है और उनको ऑनलाइन पढ़ाई जो है वो करवानी है। फोन नहीं है। अब फोन कहां से आए? फोन नहीं है। हर किसी के पास अपनी व्यथा लेकर जाता है। कुलदीप सभी के आगे गिड़गिड़ाता है, 6,000 रुपए उधार दे दीजिए, 6,000 रुपए जिसका मैं ब्याज सहित आपको वापस कर दूंगा। यहां तक बैंक वालों के पास जाता है कि मुझे 6,000 रुपए चाहिए, वो भी उनको ब्याज नहीं देते, पैसे नहीं देते हैं। आखिर में थक हार कर कुलदीप कुमार को अपनी दुधारू गाय बेचना पड़ती है। 6,000 रुपए में कुलदीप कुमार अपनी दुधारू गाय बेच देते हैं। ज्वालामुखी क्षेत्र की घटना है, कांगड़ा के। हृदय विदारक घटना है। पूरे हिमाचल में, अखबारों की सुर्खियों में, सोशल मीडिया में इसका जिक्र हुआ। सरकार की तरफ से कोई भी बयान नहीं आया, किसी भी जिम्मेवार अधिकारी की तरफ से कोई बयान नहीं आया। स्थिति इससे भी भयावह है। जो आर्थिक विषमता है, एक तरफ आपके पास करोड़ों की संपत्ति है, अरबों की संपत्ति है, अथाह अकूत संपत्ति है, और एक तरफ बच्चों को पढ़ाने के लिए 6,000 का मोबाइल फोन हम खरीद नहीं पा रहे हैं। ये जो स्थिति है समाज की, बहुत भयावह है। स्थिति इससे भी भयानक है। बहुत सी विषमताएं हमारे समाज में है। राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, बहुत सी विषमताएं हमारे समाज में है। समाज कहां जा रहा है? हम कहां जा रहे हैं? क्या कर रहे हैं हम? किसी को भी 6,000 रुपए उधार नहीं मिल रहा है, और एक तरफ आप अरबों रुपए यूं ही लुटा रहे हैं। दिनकर की मुझे पंक्तियां याद आ रही हैं कि युवती की लज्जा वसन वेच जब ब्याज चुकाए जाते हैं, मालिक जब तेल फुलेलों पर पानी सा द्रव्य बहाते हैं। एक तरफ युवती की लज्जा रूपी वस्त्र को बेचकर ब्याज चुकाए जा रहे हैं। जो पैसा उधार लिया है उसके ब्याज में एक नारी की अस्मत बेची जा रही है। युवती की, दिनकर की पंक्तियां हैं, युवती की लज्जा बसन बेच, युवती की, एक नारी की जो
लज्जा रूपी वस्त्र है उसको बेच दिया जाता है, और युवती की लज्जा वस्त्र बेच जब ब्याज चुकाया जाता है, मूलधन नहीं ब्याज, ब्याज चुकाया जा रहा है, मूलधन तो ज्यों का त्यों पड़ा है, ब्याज जो है वो चुकाए जा रहे हैं। दूसरी तरफ मालिक जब तेल फुलेलों पर पानी सा द्रव्य बहाते हैं, और मालिक बड़े बड़े पूंजीपति वर्ग तेल अपने लिए, इतर, अपने जो तेल, सुगंधित तेल, इत्र लगाते हैं, उनमें पानी जैसा धन बहा देते हैं। ये स्थिति समाज की है, विषमता है, आर्थिक खाई बहुत ज्यादा है, अमीरों और गरीबों की आर्थिक खाई जो है बहुत ज्यादा आर्थिक खाई है। जब तक ये आर्थिक खाई पटेगी नहीं, ये कम नहीं होगी, तब तक समाज में बहुत से कुलदीप कुमार होंगे, बहुत सी घटनाएं होंगी। एक तरफ दिनकर की ही पंक्तियां हैं, शवानों को मिलता दूध वस्त्र, भूखे बच्चे अकुलाते हैं, मां की हड्डी से चिपक ठिठुर, जब जाड़े की रात बताते हैं। शवान होता है कुत्ते। एक तरफ कुत्तों को दूध और वस्त्र है, उनको दूध पिलाया जाता है, कुत्तों को, शवानों को बिस्किट खिलाए जाते हैं, वस्त्र, कपड़े पहनाए जाते हैं, रजाई में सुलाया जाता है कुत्तों को। शवानों को मिलता दूध वस्त्र, और एक तरफ भूखे बच्चे जो हैं चिल्लाते हैं भूख से, मां की हड्डी से चिपक ठिठुर, जब जाड़े की रात बिताते हैं। जाड़े की, ठंड की रात वो कैसे बिताते हैं? अपनी मां की हड्डी से। मां का जो शरीर है, नंगा शरीर, चिथड़े पहने हुए, शरीर दिख रहा है, नंगा शरीर है, और उसके नंगे शरीर से चिपक कर, क्योंकि उसके शरीर की गर्माहट जो है उससे जाड़े की रात बिताते हैं। ये हालात है हमारे समाज के। दिनकर ने कह दिया था बहुत पहले कि शवानों को दूध और बिस्किट मिल रहे हैं, दूध और वस्त्र मिल रहे हैं। शवानों को मिलता दूध वस्त्र, भूखे बच्चे अकुलाते हैं, चिल्ला रहे हैं, और मां की हड्डी से चिपक ठिठुर, मां की हड्डी से चिपक जाते हैं, उसके पेट से हड्डियां हैं वो, मां भी हड्डियों का ढांचा मात्र रह गई है। ये हालात हमारे समाज के हैं। उससे चिपक कर जाड़े की रात, ठंड की रात वो कैसे बिताते हैं। ये विषमता हमारे समाज में आर्थिक विषमता है। गरीब अत्यधिक गरीब होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है। जो अमीर है बहुत ज्यादा अमीर है, बहुत ज्यादा अमीर होता जा रहा है। जो गरीब है और ज्यादा गरीब जो है होता जा रहा है। जब तक ये खाई कम नहीं होगी, हमारे समाज की आर्थिक विषमता जो है, आर्थिक विषमता की खाई जब तक कम नहीं होगी, तब तक यूं ही बहुत सी दर्दनाक घटनाएं हमारे समाज में होती रहेंगी, हृदय विदारक घटनाएं जो है होती रहेंगी। अखबारों की सुर्खियां बनेगी, कुछ नहीं होगा, और कुछ समय बाद वो अखबारों में दब जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। तो जब तक हम इस आर्थिक खाई को कम नहीं कर देते हैं, गरीबों और अमीरों की जो खाई आपस में बहुत ज्यादा, ये बढ़ती जा रही है खाई, इसको कम नहीं हो रही, इसको हमने कम करना है। प्रयास, जब तक ऐसे प्रयास नहीं होंगे, तब तक ऐसे बहुत सी घटनाएं हमारे समाज में होती रहेंगी। कुलदीप कुमार का जिक्र मैंने किया, ज्वालामुखी, हिमाचल प्रदेश के ज्वालामुखी क्षेत्र का जो कुलदीप कुमार है, बहुत हृदय विदारक घटना है, दिल को झकझोर देने वाली घटना है। कोरोना के इस संकट में जो कुछ हो रहा है, तो मेरा निवेदन यह है कि अगर आपके पास, भगवान ने आपके पास थोड़ा सा धन दिया है, दौलत दी है, तो किसी गरीब की हमें सहायता करनी चाहिए, बिना किसी दिखावे के, बिना किसी मतलब कैमरे के सामने, बिना फोटो खिंचवाए हम उसकी सहायता कर दें, और बिना बताए किसी को,
कि हमने ये सहायता की, अब मैं यहाँ पर आपको बोलूँगा कि मैंने इतनी सहायता की है, ये किया है, वो किया है, उसका कोई फल नहीं है, उसका कोई फ़ायदा नहीं। इसलिए हमें गरीबों की सहायता जो है, जब मुसीबत में है, इंसानियत मुसीबत में है, दुनिया मुसीबत में है, इस समय कोरोना का संकट आया हुआ है, इंसानियत पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं, कोई भी अछूता नहीं बच रहा है। तो इसलिए इस समय हमें एक इंसानियत के नाते जो है वो किसी की सहायता जो है करनी चाहिए। और सरकारों को भी सोचना चाहिए कि हमने ऑनलाइन व्यवस्था तो कर दी, उस गरीब का क्या होगा जिसके पास मोबाइल फ़ोन नहीं है। मोबाइल फ़ोन तो 6,000 रुपये की दुधारू गाय कुलदीप कुमार जी ने बेच दी और मोबाइल फ़ोन खरीद लिया। अब डाटा कहाँ से डलवाएगा, उसमें जो इंटरनेट की सुविधा कहाँ से आएगी, इंटरनेट की स्पीड है या नहीं है, आपके वहाँ मोबाइल टावर है या नहीं है, आपके वहाँ सिग्नल आता है व नहीं आता है, ये सब कुछ जब सरकार नहीं सोचेगी, पता ही नहीं है कि है क्या, वास्तविक स्थिति क्या है, तो जब तक हम वास्तविक स्थिति से रूबरू नहीं होंगे, समाज में बहुत सी घटनाएं, एक सामाजिक समस्या थी, आर्थिक विषमता, इसको लेकर मैं अपने विचार जो था वो रख रहा था। आप मेरे विचार आपको कैसे लगे, आप ज़रूर कमेंट करें, कमेंट बॉक्स में जाएं और कमेंट करें। मुझे सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।